पीजीआई चंडीगढ़ पैरामेडिकल एडमिशन 2025 के जो फॉर्म स्टार्ट हुए हैं उसके लिए फॉर्म फीस क्या रहेगी, योग्यता क्या होनी चाहिए, एडमिशन प्रक्रिया क्या रहेगी, ऐसे सारे आपके कंफ्यूजन हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। जो भी पीजीआई चंडीगढ़ में स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए, पीजीआई चंडीगढ़ के जो एडमिशन प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो चुकी है। सारी अपडेट आपको हमारे इस टेलीग्राम पे मिलेगी। जो भी आपके प्रोस्पेक्ट, इसके जो भी नोटिफिकेशन वगैरह जारी हो चुके हैं, तो इसके लिए आप टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन करें। कोई भी आपका डाउट हो पीजीआई चंडीगढ़ एडमिशन के रिगार्डिंग, किसी भी रिगार्डिंग, तो आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो भी आपका एडमिशन प्रक्रिया है 2025-26 का, यह एडमिशन प्रक्रिया रहने वाला है। आगे बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 13 तरह के कोर्सेज हैं पैरामेडिकल की अलग अलग कैटेगरी के अंदर, जिनमें आपकी ये एडमिशन प्रक्रिया रहने वाली है। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले इनकी बात कर लूँगा योग्यता की। कौन कौन से स्टूडेंट है जो इसमें आवेदन कर सकते हैं, आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए इन कोर्सेज में एडमिशन का फॉर्म फिलअप करने के लिए। देखिए, यहाँ पे सबसे पॉपुलर कोर्स आता है आपके BMLT, बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस। इसके अलावा आप देख सकते हैं BSc मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी आ गया, BSc रेडियोथेरेपी आ गया, BSc ऑपरेशन थिएटर आ गया। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 नंबर पे आपके दे रखा है BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी यानी डायलिसिस थेरेपी। तो ये अलग अलग पैरामेडिकल के कोर्सेज है, हम ओनली इन्हीं कोर्सेज की बात करेंगे। बाकी जो भी कोर्सेज है सारी डिटेल आपको प्रोस्पेक्ट के अंदर मिल जाएगी। तो वो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको डिटेल ये नोटिफिकेशन मिल चुका होगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले योग्यता की, कि सर योग्यता क्या रहनी चाहिए, एलिजिबिलिटी। तो देखिए, जनरल एडमिशन रिक्रूटमेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी। जो भी कैंडिडेट्स 12th पास आउट है, 12th के अंदर भी आपके साइंस होना चाहिए, PCB या फिर PCM यानी आपके बायोलॉजी या फिर मैथ। जो भी 12th पास आउट स्टूडेंट्स है या फिर अभी किसी का 12th चल रहा है और रिजल्ट आने वाला है यानी अपेयरिंग कैंडिडेट, वो भी आवेदन कर सकता है। इसके अलावा जो पास आउट हो चुके हैं पहले के कैंडिडेट, ये सारे कैंडिडेट आवेदन कर सकेंगे, लेकिन आपके पास साइंस होना चाहिए, साइंस स्ट्रीम से आप होने चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोड के वाइज, कोड नंबर वाइज आपके यहाँ पे इसका क्वालिफिकेशन दे रखा है। सबसे पहले बात आ जाती है आपके BMLT की। अगर मैं BMLT की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी आपका 12th है बायोलॉजी से होना चाहिए। अगर आपने 12th PCB से पास आउट किया है तो आप BMLT के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, यहाँ पे अगर आपने डिप्लोमा किया है यानी कि DMLT कर रखा है तो भी आप ये कोर्स कर सकते हैं, क्योंकि ये डिग्री कोर्स है। यहाँ पे देख सकते हैं जो भी आपका 12th है वो आपके जो भी आपका यूनिवर्सिटी बोर्ड है उससे होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे कुछ स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स के लिए दे रखा है, ये कुछ कैंडिडेट्स रिजर्व रहते हैं उनके लिए ये यहाँ पे क्राइटेरिया दे रखा है। ये हो गया आपके पहले नंबर का कोड यानी BMLT के लिए ये आपकी एलिजिबिलिटी हो गई है। अब आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं हम BSc मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। तो जो भी यहाँ पे PCB यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जिनके 12th में है, जो पास आउट है या अपेयरिंग में है, वो कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। यानी मैथ वाला स्टूडेंट्स यहाँ भी आवेदन नहीं कर सकता। पिछला वाला जो कोर्स था उसमें भी बायोलॉजी वाला स्टूडेंट्स रहेगा और यहाँ पे भी मैथ वाला। इसके अलावा देखिए, यहाँ पे डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी आफ्टर कंप्लीट 12th क्लास। 12th के बाद में अगर आपने जो भी डिप्लोमा किया है यानी कि आपका DRT हो गया, जो भी 2 साल का या 2.5 साल का आपने डिप्लोमा किया है, और देखिए यहाँ पे परसेंटेज भी दे रखे हैं 50% आपके होने चाहिए 12th के अंदर। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये जो सब्जेक्ट है इनमें आपके 12th में 50% मिनिमम होने चाहिए, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी अगर आपने डिप्लोमा किया है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। अगर किसी ने ओपन बोर्ड से 12th की है यानी जो ओपन बोर्ड से अगर पास आउट है तो उसके पास मिनिमम 5 सब्जेक्ट होने चाहिए। यहाँ पे A कैटेगरी और B कैटेगरी दोनों में दे रखा है, यानी इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी। अगर ये सब्जेक्ट है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। और अगर ये नहीं हो के ये सब्जेक्ट आप इन सब्जेक्ट से आपने 12th किया है, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड एनी अदर लैंग्वेज, तो आप आवेदन कर सकते हैं। अब आगे बात हो गई, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी कुछ कैंडिडेट को स्पॉन्सर रखा गया है। आगे जो एक्सपीरियंस वगैरह के ले रखा होता है, जिन्होंने एक्सपीरियंस ले रखा होगा,
कोई कोर्स करके, तो उनके लिए ये सीटें रिजर्व रखी जाती है। अब आगे बात कर लेते हैं कोड नंबर 3, यहाँ पे आ गया आपके बीएससी रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी। तो वही आपके 12th यहाँ पे, लेकिन एक बात है कि जो भी आपके स्टूडेंट्स है, मैथ का स्टूडेंट, बायोलॉजी के अलावा मैथ का स्टूडेंट्स भी आवेदन कर सकता है बीएससी रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी में। यानी यहाँ पे आपके पीसीबी भी आ गई और यहाँ पे पीसीएम भी आ गया। दोनों कैंडिडेट्स इस कोर्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। बाकी वही आपके, अगर आपने ओपन बोर्ड से 12th कर रखी है तो यहाँ पे वो ये आपके सब्जेक्ट होने चाहिए, ये मिनिमम 5 सब्जेक्ट। आगे बात कर लेते हैं आपके ऑपरेशन थिएटर का, ये आ गया कोर्स बीएससी ऑपरेशन थिएटर, ये कोड नंबर 4। तो यहाँ पे आप इसकी क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। डिटेल से जो क्वालिफिकेशन का है वो आपके हमारे टेलीग्राम चैनल और पीजीआई चंडीगढ़ की आप वेबसाइट से भी जो ये क्वालिफिकेशन वगैरह है वो देख सकते हैं। बाकी ये सेम ही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आगे बात कर लेते हैं, ये आपके डायलिसिस का आ गया। डायलिसिस के लिए देखिए 12th पास आउट, और अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है डायलिसिस टेक्नीशियन का 50% एग्रीगेट आपके परसेंटेज होने चाहिए, यानी मिनिमम परसेंटेज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायोलॉजी। यानी ये भी जो आपका कोर्स है पीसीबी या पीसीएम वाला, ये कोर्स कर सकता है बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी, यानी डायलिसिस के अंदर आप अगर डिग्री करना चाहते हैं तो। ये आपके योग्यता की बात हो गई। योग्यता के बाद हम बात करने वाले हैं इन कोर्सेज में एडमिशन के लिए आपकी एज की। मिनिमम एज क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग आपके कोर्स दे रखे, टोटल 13 कोर्स है जो यहाँ पे दे रखा है। उनकी ड्यूरेशन दे रखा है वो कितने साल के होंगे। देखिए मैक्सिमम कोर्स है, उनका ड्यूरेशन है वो 4 साल का है, यानी 4 साल के अंदर आपके ये कोर्स कंप्लीट होने वाले हैं। बाकी यहाँ पे कुछ कोर्सेज है जिनकी अवधि आप यहाँ पे देख सकते हैं 3.5 साल भी दे रखी है। यहाँ पे देख सकते हैं बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, यहाँ पे 4 साल से इसकी अधिक अवधि दे रखी है। अब यहाँ पे एज लिमिट की हम डायरेक्ट बात करने वाले हैं। आपकी जो एज है मिनिमम 17 ईयर्स होनी चाहिए। अब 17 ईयर्स कब तक, अगर आप 1 सितंबर जो आने वाला सितंबर है, 1 सितंबर 2025 तक अगर आप 17 ईयर्स के हो रहे हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रहे 1 सितंबर 2025 तक अगर आपकी एज 17 ईयर्स कंप्लीट हो रही है तो आप आवेदन कर सकते हैं। मिनिमम 17 ईयर्स होनी चाहिए, इस डेट तक हो रही है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। मैक्सिमम एज देखिए, जो भी बीएमएलटी का कोर्स है या मेडिकल रेडियोलॉजी इमेजिंग टेक्नोलॉजी है, इसके लिए मिनिमम एज 17 ईयर्स और मैक्सिमम एज यहाँ पे आपके कितनी होनी चाहिए, 25 ईयर। 25 ईयर्स से अगर आपकी एज अबव हो गई है तो इन दोनों कोर्सेज के लिए आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए बीएससी रेडियोथेरेपी और बीएससी ऑपरेशन थिएटर, इसमें आपके 30 ईयर दे रखा है। इसमें मैक्सिमम एज कितनी है, 25 से बढ़ा के इसमें मैक्सिमम एज आपके 30 ईयर्स है और जो मिनिमम एज है वही आपके 17 ईयर्स 1 सितंबर 2025 तक हो रही है तो आप आवेदन कर सकते हैं। ये आपके एज लिमिट की बात आ गई। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं आप, यानी मिनिमम एज आपके 17 ईयर्स और मैक्सिमम एज यहाँ पे 30 ईयर्स ही है। अलग अलग कोर्सेज के अंदर कुछ में 25 ईयर्स भी रखी गई है। एज के बाद बात कर लेते हैं फॉर्म फीस की। फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके हैं 25 जून से 16 जुलाई तक आपकी फॉर्म की प्रक्रिया रहेगी। तो अब फॉर्म की जो फीस है वो क्या लगने वाली है सर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी जनरल ओबीसी, इसके अलावा जो भी स्पॉन्सर्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो भी आपका फॉर्म फीस है वो 1500 रुपये रखा गया है। इसके अलावा जो भी आपका ट्रांजैक्शन वगैरह, जो भी आपका जीएसटी वगैरह भी अगर लगता है या कोई यूपीआई आईडी का पेमेंट लगता है तो वो अलग से आपका एप्लीकेबल रहेगा। और एससी एसटी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 1200 रुपये यहाँ पे जो फॉर्म की फ़ी है वो रखी गई है। ठीक है, ये हो गई फॉर्म फीस की बात। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं फॉर्म फीस के बाद में, अब हमारा सर हमने फॉर्म तो भर दिया, एडमिशन किस प्रकार से होगा, एडमिशन प्रक्रिया क्या रहेगी। तो देखिए एडमिशन के लिए कोई यहाँ पे परसेंटेज नहीं रखा गया है। यहाँ पे आपका एंट्री एग्जाम होने वाला है, यानी कि प्रवेश परीक्षा के माध्यम से आपका एडमिशन रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे दे रखा है, कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम, यानी आपका ऑनलाइन एग्जाम रहेगा, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है। तो देखिए जो आपका एग्ज़ाम है यहाँ पे 3 अगस्त दे रखा है, लेकिन जो भी नोटिस वगैरह आया है उन सब में आपके 4 अगस्त है। तो और इसके लिए यूनिवर्सिटी आपके अपडेट कर देगी। बाकी आपका जो ये एग्ज़ाम है वो 4 अगस्त को ही रहने वाला है।
और यहाँ पे देखिए एक ही शिफ्ट में आपका ये एग्ज़ाम रहने वाला है। अगर मैं बात करूँ जो भी पैरामेडिकल के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए दोपहर के जो भी मॉर्निंग के जो भी 9 बजे हैं, 9 से लेके 10:30, यानी आपका 1.5 घंटे का आपका एग्ज़ाम होने वाला है, 90 मिनट का। बाकी देखिए ये अलग कैटेगरी के कैंडिडेट है जिनके लिए ये दूसरी शिफ्ट में एग्ज़ाम होने वाला है। तो ये एग्ज़ाम का जो अब पैटर्न है वो क्या रहेगा, तो एग्ज़ाम के पैटर्न के लिए भी यहाँ पे कुछ दे रखा है आपके। देखिए ये आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन रहेगा, 90 मिनट का टाइम है, इसकी जो डेट है वो 4 अगस्त है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टाइमिंग दे रखा है, सीरियल नंबर, कोर्स वाइज, और जो भी आपका एग्जामिनेशन सेंटर है वो भी यहाँ पे दे रखा है। ये सेंटर आपके एग्ज़ाम के रहने वाले हैं। और पेपर मीडियम की मैं बात करूँ तो आपका जो इसका पेपर मीडियम है वो इंग्लिश ही रहेगा, यानी कि जो आपका पेपर आएगा वो ओनली इंग्लिश में ही आने वाला है। और जो भी आपके मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू टाइप के आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। और अब जो आपका ये एग्ज़ाम रहेगा, अगर इसके सिलेबस की बात करें तो जो भी अलग अलग कोर्सेज हैं उनके लिए आपका अलग अलग सिलेबस है। वैसे 10+2 जो भी आपके 12th का सिलेबस रहता है वही सिलेबस रहने वाला है। और यहाँ पे देखिए मिनिमम कट ऑफ भी दे रखी है, यानी अगर आपके इतने परसेंटेज से कम बनते हैं जो भी आप एग्ज़ाम दे के आते हैं तो आप पहले ही डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ओपन, जनरल, इसके अलावा जो भी स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट इनके लिए आपके 55%, SC ST OBC और जो भी PWD जो भी फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए आपके 50% ये मिनिमम आपके कट ऑफ रखी गई है। एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, जो भी PWD के कैंडिडेट्स हैं फिजिकल हैंडीकैप्ड उनके लिए जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म फीस है वो बिल्कुल ही नहीं रखा गया है। तो ये कुछ बड़ी अपडेट है आपके PGI चंडीगढ़ के एडमिशन फॉर्म को लेके। ज़रूर अगर आप एलिजिबल है तो फॉर्म भरिएगा और जो भी आपका कोर्स है उसमें एडमिशन लीजिएगा। मिलते हैं नई नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।